दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं और इस तस्वीर को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़कर कामयाबी हासिल करने के बाद जब विधायक ये सभी विधायक बन जाते हैं और फिर कुछ ही महीने बाद एमआईएम पार्टी से बगावत कर लेते हैं, एमआईएम पार्टी को ठुकरा देते हैं और आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उन तमाम विधायकों का 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में इन तमाम विधायकों का क्या हश्र होने वाला है, इनका क्या अंजाम होने वाला है। दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों ये तस्वीर जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अनजार नईमी साहब के बारे में। अनजार नईमी साहब 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के साथ एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़े थे। हालांकि 2020 से पहले साहब कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ भी चुके थे, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली थी। सम्मानजनक वोट तो मिल चुका था लेकिन इनको जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन एंड वक्त में 2020 विधानसभा चुनाव से पहले पहले ये एमआईएम पार्टी में आकर शामिल होते हैं और एमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद जितने भी एमआईएम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होते हैं उस विधानसभा के, बहादुरगंज विधानसभा के, सबको पीछे पछाड़ देते हैं और जब टिकट की बारी आती है तो साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, यानी इसको टिकट मिल जाती है। जैसे ही टिकट मिलती है दोस्तों माहौल बहादुरगंज विधानसभा का बना हुआ होता है। साहब जैसे ही नॉमिनेशन करते हैं लोग इसके पीछे दीवाने हो जाते हैं, लोग इसके पीछे पागल सा हो जाते हैं और जब जिस दिन वोट की बारी आती है, वोट डालने का समय आता है, लोगों ने इस तरह से इनको वोट दिया कि ये लगातार 4 बार से विधायक रहे। तौसीफ आलम कांग्रेस पार्टी के, उनको हराकर साहब विधानसभा वहां से चुनाव जीत जाते हैं और साहब विधायक बन जाते हैं। विधायक बनने के बाद क्या होता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम में महज 1 से सवा साल ये रहता है और फिर ये आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर इनको आरजेडी पार्टी में शामिल कराने के पीछे किसका हाथ है और किसके कहने पर ये साहब आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे हम आपको बताते हैं इजहार अशफी साहब के बारे में। इजहार अशफी साहब कोचाधामन विधानसभा से बिलोंग करते हैं और कोचाधामन विधानसभा से एमआईएम पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ते हैं। आप एक चीज को जानते होंगे कि अख्तरुल ईमान साहब जो वर्तमान में अमूर से विधायक हैं एमआईएम पार्टी का, ये साहब कई बार कोचाधामन विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन जब इस बार 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आई तो अख्तरुल ईमान ने अपने आप को त्याग देकर जो है वो अमूर विधानसभा चले गए चुनाव लड़ने के लिए और इस साहब को, हाजी इजहार अशफी साहब को वहां से न्योता देते हैं, टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी के दीवाने सब इनके पीछे दीवाने हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी चाहने वाले थे सब इनके चाहने वाले हो जाते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो बेतहाशा लोग इनको भी वोट डालते हैं और वक्त के यानी तत्कालीन जो है विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब को ये साहब चुनाव हरा देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये साहब भी महज 1 से सवा साल तक एमआईएम पार्टी के साथ रहते हैं और साथ साथ ये भी साहब आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे कि आखिर इनको भी आरजेडी पार्टी में ले जाने के पीछे किसका हाथ था। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर आइए हम आपको दिखाते हैं, यह है साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे शाहनवाज आलम। आप जानते हैं ये साहब आरजेडी पार्टी से विधायक हुआ करते थे और जब 2020 चुनाव की बारी आई तो आरजेडी पार्टी ने इसकी टिकट काट दिया और इनके ही बड़े भाई सरफराज आलम साहब को टिकट दे दिया। अब होता क्या था, ये साहब मारा फिर रहे थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, किसी बड़ी पार्टी की टिकट नहीं थी, ये साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने के फिराक में थे, प्रयास में थे। वो इतने में एमआईएम पार्टी के पास ये खबर जाती है, ये साहब एमआईएम पार्टी के पास खबर भेजते हैं और एमआईएम पार्टी वाले इनके पास जाते हैं। हालांकि इन पर विश्वास करने लायक ये साहब नहीं था, चूंकि ये आरजेडी पार्टी में था और ये तो होना ही था। लेकिन होता क्या है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को जो टिकट दिया जाना चाहिए था वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट नहीं वहां पर दिया जाता है और अब्दुल्ला सालिम की टिकट को वहां पर शाहनवाज आलम, जिस पर कभी भरोसा किया नहीं जाना चाहिए था,
उसको टिकट दिया जाता है। जब जो उनको टिकट दिया जाता है और रातों रात साहब जो है अगले ही दिन जो है वो नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करते हैं, तो लोग उस पर इस तरह से उमड़ पड़ते हैं जैसे लोग उनका पहले समर्थन हुआ दिया करते थे, उनका समर्थक हुआ करते थे। उनकी टिकट कट जाने के बाद और लोग पागल हो गए और उनको इतना ज्यादा वोट दिया कि वो भी जो कि हाट विधानसभा से विधायक बन गए और अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम को चुनाव वो हरा दिए। अब कहानी में ट्विस्ट यहां पर आता है दोस्तों, इन सबों को एमआईएम पार्टी से तोड़कर आरजेडी पार्टी में ले जाने के पीछे किसका हाथ है, हम आपको एक और विधायक के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे बारीकी के साथ। चौथे नंबर पर देख लीजिए, बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं। ये तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं इनके बारे में। उनके बाएं साइड अख्तरुल इमान साहब खड़े हैं, एक लौते एआईएमआईएम पार्टी के विधायक। 5 विधायकों में से महज अख्तरुल इमान ही एमआईएम पार्टी के साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, बाकी सब चारों के चारों एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। आइए उसके बाद हम आपको लास्ट में बताते हैं, ये साहब सैयद रुकनुद्दीन साहब है। रुकनुद्दीन साहब ये जो है चुनाव लड़ते हैं बैसी विधानसभा से, और बैसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक पहले हुआ करते थे, फिर वो विधायक के इलेक्शन में वो चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद चुनाव हारने के बाद लगातार वो जीतने का प्रयास करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। होता यह है कि एमआईएम पार्टी उनको भी टिकट देती है और बैसी विधानसभा से वो साहब भी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन होता इनके साथ भी वही है जो सबके साथ होता है, सब के सब आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। आइए वीडियो के एंड में हम आपको बताते हैं कि इन तमामों को आरजेडी पार्टी में ले जाने के पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है। पहले इस साहब को आप देख लीजिए, यह है मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे और छोटे साहिबजादे शाहनवाज आलम साहब। इन तमामों को अपने साथ में लेकर चले गए और कहा तो यह जा रहा है कि इन सबों को आरजेडी पार्टी में ले जाने के पीछे इनका ही सबसे बड़ा हाथ है। हालांकि हम और हमारे ये चैनल इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि इन्हीं ने ही इन सबों को ले जाकर आरजेडी पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन जो बातें चल रही थी, जो हवाएं चल रही थी कि इन्हीं ने सबों को जो है एक साथ में बुलाकर आरजेडी पार्टी में ले जाकर या ले जाने में एक अहम रोल, एक अहम जो है भूमिका निभाया था। होता इसके बदले में यह है कि शाहनवाज आलम जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो शाहनवाज आलम को आपदा प्रबंधन मंत्री तक बना दिया जाता है, लेकिन कुछ ही महीने के बाद फिर नीतीश कुमार बीजेपी में भाग जाते हैं, बीजेपी के साथ जाकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के साथ यहां पर वो सरकार बना लेते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन भी जाते हैं। और जैसे ही सरकार जाती है, शाहनवाज आलम जैसे आम विधायक हुआ करते थे, फिर से साहब आम विधायक हो गए थे। बाकी दोस्तों 2025 में यानी अगले साल विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। इन सबों के साथ, इन तमाम जो ओवैसी के साथ जो धोखाधड़ी किया है, इन तमाम विधायकों के साथ क्या हश्र होगा, इनका क्या अंजाम होगा, ये तो इन तमाम विधानसभा के लोगों को ही फैसला करना है। क्या इन लोगों का फैसला लोगों के लिए सही था या इन लोगों का फैसला लोगों के लिए गलत था? दोस्तों आपको भी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना है। बाकी दोस्तों हमने पूरी जानकारी आपको दे दिया इन तमाम और चारों विधायकों के बारे में। आपको क्या लग रहा है, क्या ये साहब को टिकट दिया जाएगा आरजेडी पार्टी से, या ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? आप हमें जरूर लिखें। खुदा हाफिज।